Good morning and Jai Hind, my dear students. Children, actually, we are discussing the biomolecules. And in the last class, we have discussed the structure of protein as well as carbohydrate. In today's class, we shall discuss the structure of enzyme, structure as well as function of enzyme, as well as nucleic acid. तो दो चीजों को हम लोग आप देख रहे हैं। पहले हम लोग एक एक बायोमॉलिक्यूल को कैप्चर किए थे बच्चों, और जब अब स्ट्रक्चर और डाइजेशन की बात आ रही है तब वहां पे हम लोग दो दो मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स को एक साथ में डिस्कस कर रहे हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी चार तरीके के स्ट्रक्चर्स को देखा, और जबकि कार्बोहाइड्रेट्स के वेरियस टाइप्स, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स को देखा। और बच्चों, इनके डाइजेशन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है यह डाइजेशन में पार्टिसिपेट होता है, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द थर्ड important part of the biomolecule, important biomolecule in fact, that is enzyme. Actually enzymes are biological catalyst. मैंने enzyme का आपको simply एकदम definition बताया था कि enzymes are biological catalyst and enzymes are typically proteins. You know very well that 99.9% of enzymes are proteinaceous in nature except the group ribozyme, which is basically a kind of RNA that is related to nucleolus in fact. And enzymes are specific also. You are seeing enzymes are specific. Particular enzyme is responsible for particular function, to catalyze particular function. यानी कोई भी एंजाइम जो है वह अपने पर्टिकुलर फंक्शन को ही कैटलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, if we talk about the digestive enzyme, then the pepsin is related to the digestion of protein and trypsin is related to the digestion of fat molecules. Similarly, जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने वाले एंजाइम रहेंगे वो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जो जोड़ने वाले, जो न्यूक्लिक एसिड को जोड़ने वाले एंजाइम रहेंगे वो डीएनए लाइगेजेज होंगे। तो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन इनका है। एंड एंजाइम्स एक्ट एज कैटलिस्ट to speed up the rate of reaction of the biological process. That's why they are said to be as biological catalyst. क्योंकि ये biological process को speed up कर देते हैं बच्चों, इसीलिए जो है एंजाइम्स को biological catalyst कहा जाता है। क्योंकि यह बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उनको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई एंजाइम्स आर सेड टू बी एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ओके, and enzymes are not used up by the reaction that they catalyze. तो चूंकि आप जानते हैं कैटलिस्ट, केमिस्ट्री में आप कैटलिस्ट पढ़ते हैं कि रिएक्शन के एंड में कैटलिस्ट जो है फिजिकली या केमिकली उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका जो फिजिकल फॉर्म या केमिकल फॉर्म है वो रिमेन सेम एट द लास्ट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज दे आर जस्ट द कैटलिस्ट, दे जस्ट कैटलाइज द रेट ऑफ रिएक्शन। और केमिस्ट्री में तो आप निगेटिव कैटलिस्ट भी देखते हैं बच्चों, लेकिन एंजाइम्स जो हैं यह बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैटलाइज कर रहे होते हैं। ओके, एंड हियर यू आर सीइंग द एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम की जो डेफिनेशन है, जो मेन डेफिनेशन इंटरनेशनल साइंस सोसाइटी ने दिया है, दैट एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, यू नो वेरी वेल। राइबोजाइम आर एक्सेप्शंस, दे आर स्ट्राइड इन नेचर, ये स्ट्राइड फैटी नेचर के होते हैं। दे आर आरएनए विद कैटलिटिक प्रॉपर्टीज। ओके, इन 12th क्लास यू विल लर्न इन डिटेल अबाउट राइबोजाइम एंजाइम and important characteristic of enzymes. You are saying that they have the catalytic power, they catalyze the reactions, in fact the biological reactions in fact, and they regulate control of enzymatic reactions, regulation and specificity। उसको भी हमको देखना है कि मैंने पहले ही बताया कि एंजाइम्स जो है बच्चों वो पर्टिकुलर होते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स डेजिग्नेट करते हैं। तो इस तरीके से जो है अब हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे एंजाइम्स के। एंजाइम्स की नॉमेनक्लेचर, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको सिस्टमिक वे की पहले ही नाम दे दिया गया था, लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड रेनिन।
but later on the suffix ase, that is being added in the end of the name of enzyme. For example, hydrolases, isomerases, ligases, lyases, maltases, sucrases, okay, invertases. So many enzymes there are. आप ज्यादातर एंजाइम्स के नाम जो सुनेंगे बच्चों, उसमें लास्ट में ASE लगा के ही सुनेंगे. दैट इज द सफिक्स. ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ लिया है. माल्टोज को, जो माल्टोज गुड़ में, गन्ने में, शुगर केन में पाया जाता है इनफैक्ट, और माल्टोज को वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है. माल्टेज एंजाइम का नाम क्या है? माल्टेज. सिमिलरली लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम का क्या नाम है? लैक्टेज. और सुक्रोज को तोड़ने वाले एंजाइम का क्या नाम है? सुक्रेज. यहाँ पर माल्टोज शुगर जो कि डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जानते हैं आप, इसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स में तोड़ रहा होता है माल्टेज एंजाइम चिल्ड्रन. And if we talk about the enzyme activator, enzyme function, then I have already told you that enzymes are specific in nature. Particular enzyme is responsible to catalyze the particular function because enzyme combines with the substrate. क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइंड होता है बच्चों, और वह स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है. दैट्स व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर. ओके, and here you are seeing that enzymes allow the chemical reactions to occur under tightly controlled conditions, that is influenced by pH, temperature and so many other abiotic factors. And enzymes are catalyst in living thing. As you know that enzymes are biological catalyst. Enzymes are needed for almost all the process. जितने भी biological activities हैं बच्चों, सब में enzymes की जरूरत पड़ती है. And most enzymes are protein, as we have already discussed, except the group ribozyme. लास्ट में हम ASC लगाते हैं, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया. सुक्रेज, लाइपेज, प्रोटीएज, so many examples we have already discussed. So if we talk about the classification of enzyme proposed by International Union of Botany, in fact, International Union of Botany just classified the enzymes एज ऑक्सीडोरिडक्टेजेस. ध्यान से देखिएगा, 6 ग्रुप हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों. अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, क्योंकि दो बायोमॉलिक्यूल्स को एक एक क्लास में हम लोग को कवर करना है, और जल्दीबाजी नहीं है. हम लोग हर एक बायोमॉलिक्यूल्स के फंक्शन को, स्ट्रक्चर को और उनके डाइजेशन को अब देख रहे हैं. जैसा कि कल भी क्लास में मैंने दिखाया था कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के हम लोग डाइजेशन को भी डिस्कस किए थे. सिमिलरली इन टुडेज क्लास we shall discuss the digestion of nucleic acid, क्योंकि एंजाइम तो हम पढ़ ही रहे हैं, और अब एंजाइम के फंक्शन के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चों. नंबर 1 इज ऑक्सीडोरिडक्टेजेस दैट कैटलाइज द रिडॉक्स रिएक्शन. यह रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को. जबकि दूसरा जो एंजाइम का ग्रुप है दैट इज ट्रांसफरेजेस that transfer the group from one substrate to another. या एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ग्रुप को ट्रांसफर कर देंगे. थर्ड वन इज हाइड्रोलेजेस, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है ब्रेकडाउन, और डाइजेशन का भी मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म. तो यहाँ पे हाइड्रोलेजेस जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है बच्चों, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लिएजेज, ये सभी एंजाइम्स जो हैं, न्यूक्लियोसाइडेजेज, न्यूक्लियोटाइडेजेज, माल्टेजेज, लैक्टेजेज, सुक्रेजेज, जितने भी हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम हैं बच्चों, दे आर क्लब्ड टुगेदर टू द पर्टिकुलर क्लास दैट इज हाइड्रोलेजेज, दैट इज द डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर हाइड्रोलिसिस. यू आर सीइंग चिल्ड्रन, यहाँ देख रहे हैं आप, ये हाइड्रोलिसिस के लिए जिम्मेदार है. Number 4 is the special group of enzyme that is well known as lyases, that is responsible for the removal of side chain and to leave the double bond between the adjacent carbon atom. ये adjacent carbon atom के बीच में डबल बॉन्ड लीव करते हैं और साइड चेन को रिमूव कर रहे होते हैं, lyases. Number 5 is isomerases. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं बच्चों. The isomers, the organic compounds having similar molecular formula but different structural formula
are said to be as isomers, and this property is known as isomerism. तो ये ग्रुप जो होता है एंजाइम का आइसोमेरेजेज, यह क्या करते हैं बच्चों, यह किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को उसको आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू फ्रक्टोज. एंड थर्ड वन इज लाइगेजेज. हम लोगों ने लाइगेजेज भी देखा था, जो कि जोड़ने का काम करते हैं. लाइगेशन का मतलब ही एडिशन होता है. यह एटीपी को कंबाइन करने के लिए, डीएनए मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करने के लिए इनका यूज होता है. Best example is DNA ligases. So children, here you are seeing the 6 groups of enzymes on the basis of their functions, which are oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases and ligases. 6 groups of enzymes on the basis of their function. And then these are the classification which we have already discussed. Now let us discuss the mechanism of enzyme action. As we know that enzymes are specific, तो यहाँ पे आपको लॉक एंड की मॉडल याद होगा. ताला और चाबी वाली बात मैंने बताया था आपको. इन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, द एक्टिव साइट हैज अ रिजिड शेप. एक्टिव साइट जो है वहां पे रिजिड शेप रहेगा, एंड ओनली सबस्ट्रेट विद द मैचिंग शेप कैन फिट. और जो सबस्ट्रेट उसके मैचिंग रहेगा ताला और चाबी के तरीके से, लॉक और की के तरीके से, वह वहां पे फिट हो जाएगा. एंड इन दिस वे ES complex will be formed, that is enzyme substrate, and then after enzyme product will be formed, complex will be formed, and then product will be separated, and enzyme remains constant physically and chemically at the last of reaction. So the enzymes, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एंजाइम्स लॉक एंड की मॉडल के आधार पे काम करते हैं. और अब जबकि हम लोगों ने देखा था कि एंजाइम्स के प्रोटीनेशियस फैक्टर को एपो एंजाइम, और जबकि नॉन प्रोटीनेशियस फैक्टर को बच्चों को फैक्टर कहा जाता है. जो नॉन प्रोटीनेशियस फैक्टर होते हैं उनको को फैक्टर कहा जाता है. और को फैक्टर्स आप जानते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसके बाद मेटेलिक आयंस और को एंजाइम्स होते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर द organic compounds which are tightly linked with apoenzyme, the proteinaceous factor, such for example carboxylases, peroxidases, and the coenzymes are the organic compounds which are loosely held together with the apoenzyme. For example NAD, nicotinamide adenine dinucleotide, FAD, flavin adenine dinucleotide. Okay. And then metallic ions, chlorophyll receives the photons of sunlight in the presence of magnesium ion. Sperm fuses with ovum in the presence of calcium ion. So these are the metallic ions which influence the activity of enzymes. तो कोफैक्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चों? एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा मेटेलिक आयन और तीसरा कोएंजाइम्स. बच्चों चूंकि आज ही के डेट में हम लोग को न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ना है, तो अब आइए हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं. न्यूक्लिक एसिड चूंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिन कहा गया. दैट इज डीएनए एंड आरएनए. एंड इफ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, देन देयर आर टू काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए. एंड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. चूंकि आप जानते हैं बायोमॉलिक्यूल्स ज्यादातर पॉलीमर होते हैं, और पॉलीमर्स जो होते हैं यह अलग अलग मोनोमर से मिलके जुड़े होते हैं, मोनोमर से जुड़े होते हैं. आप देखिए यहाँ पर ध्यान से. और चूंकि बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर होते हैं जो कि मोनोमर से मिलके जुड़े होते हैं. और अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, बच्चों, तो न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है दैट इज न्यूक्लियोटाइड. एंड you are knowing very well that nucleotide are the combination of ribose sugar, that is 5 carbon containing, then the nitrogenous bases, that is purine and pyrimidine, and finally the phosphoric acid. तीनों को मिलकर न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है बच्चों. तो यह न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है यह मोनोमर है और न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो आप जानते हैं यहाँ पर डीएनए की स्ट्रक्चर को अगर हम देखा जाए तो ये देखिए न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है.
phosphate sugar, actually phosphate, that is phosphoric acid, sugar 5 carbon containing ribose sugar, and this is nitrogenous base, purine and pyrimidine. Adenine and guanine are the purine base pairs, and cytosine, thymine and uracil are the pyrimidine base pairs. आप जानते हैं बच्चों कि यूरासिल आरएनए की केस में होता है, जबकि डीएनए में एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और जबकि आरएनए में यही एडेनिन यूरासिल से जुड़ा होता है. So adenine combines with thymine by means of double bond, whereas guanine combines with cytosine by means of ट्रिपल बॉन्ड. और यहाँ देख रहे हैं आप एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फास्फेट ग्रुप दैट इज कमिंग फ्रॉम फास्फोरिक एसिड. अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों को मैं दिखा रहा हूँ, आराम से देखिए बच्चों आप. न्यूक्लियोटाइड जो कि मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का, इसमें 3 चीजें जुड़ी होती हैं, नाइट्रोजनस बेसेस, प्यूरिन एंड pyrimidine. ध्यान दीजिएगा, पेंटोस सुगर दैट इज राइबोस 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर, एंड फास्फेट ग्रुप कमिंग फ्रॉम फास्फोरिक एसिड. और जबकि अगर न्यूक्लियोटाइड में से हम फास्फोरिक एसिड को या फास्फेट ग्रुप को एलिमिनेट कर देंगे, तब क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड. यहाँ पर देख रहे हैं आप, न्यूक्लियोसाइड के अंदर केवल 2 चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेसेस और पेंटोस शुगर, जबकि फास्फेट हट गया. तो फास्फेट जब यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यही चूंकि आज का क्लास बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स के डाइजेशन पर फोकस कर रहा है, इसीलिए इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको. हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड सुकस इंटेरिकस एक इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट कर रहा होता है, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है न्यूक्लियोटाइडेजेज. न्यूक्लियोटाइडेजेज न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करता है, फास्फोरिक एसिड को अलग कर देता है. यानी न्यूक्लियोटाइडेजेज breaks the nucleotide into nucleoside as well as phosphoric acid. And further, in the succus entericus, the intestinal juice, another enzyme is present named as nucleosidases. और जो न्यूक्लियोसाइडेजेज एंजाइम रहेगा बच्चों, वो न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेगा नाइट्रोजनस बेसेस और पेंटोस शुगर में. तब आपको डाइजेशन की परिभाषा दिखाई देगी यहाँ पे, that digestion is the process of breakdown of complex food material into simpler and soluble forms with the help of digestive enzymes and water. And finally, here the nitrogenous bases are being separated like pyrimidine and purine. So this one is the digestion of nucleic acid, my dear kids. And you are seeing here that nucleic acid are long chain of nucleotides. Nucleotide आपने देखा अभी कि राइबोस शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स ही जो है यह बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. क्योंकि आप जानते हैं लिपिड को छोड़कर बाकी सभी बायोमॉलिक्यूल्स अपने पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं. और आप यह भी पता है आपको कि पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी मोनोमर्स. तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जो है, इसका जो मोनोमर है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड which are composed of nitrogenous base, ribose sugar that is pentose sugar and phosphate group. इसको मिला के न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है. अब आप बच्चों न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, इन सारी चीजों को मुझे जहां तक उम्मीद है अब बहुत ही क्लियरली समझ रहे हैं. तो देखिए जरा यहाँ पर, न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिशर. अब हम लोग धीरे धीरे इसके स्ट्रक्चर पर आ रहे हैं. न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिशर ने ढूंढा था 1869 में. एंड यू नो वेरी वेल दैट 1869 इज द बर्थ ईयर ऑफ बापू महात्मा गांधी. ओके, तो इसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया, और इसको बोला न्यूक्लियन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. और न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए. न्यूक्लिक एसिड आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स मोनोमर्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स. और मैंने बताया भी आपको कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज और राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस
प्यूरिन एंड pyrimidine एंड फास्फोरिक एसिड। इन तीनों से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना होता है बच्चों। अगर फंक्शन की बात करें हम, तो चूंकि आपको पता है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, so if we talk about the function of nucleic acid, so it is the storage of genetic information, storage of chemical energy, that is ATP, adenosine triphosphate, form the part of coenzymes which are the part of cofactors NAD plus, that is nicotinamide, adenine dinucleotide plus, NADP plus, that is nicotinamide, adenine dinucleotide phosphate, and FAD, that is flavin, adenine dinucleotide, and here you are seeing the coenzyme A. These all coenzymes will be required in the plant physiology in photosynthesis as well as respiration of plant। बच्चों जब अभी आगे हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आप एनएडी प्लस, एनएडीपी प्लस, एफएडी और कोएंजाइम इन सभी का रोल पढ़ेंगे प्लांट फोटोसिंथेसिस और प्लांट रेस्पिरेशन के दौरान। सो दिस वन इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड देन व्हाट इज द डीएनए। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। As you know that the molecular structure of DNA was proposed by Watson and Crick in 1953, and for this great work they both were awarded by Nobel Prize। ये देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, और जिसमें गुआनिन कंबाइंस विद साइटोसिन थ्रू ट्रिपल बॉन्ड एंड एडेनिन कंबाइंस विद थाइमिन थ्रू डबल बॉन्ड, एंड these bonds are hydrogen bond। Distance between two nucleotide is 20 angstrom। The distance between one fold is 34 angstrom, and the distance between two adjacent hydrogen bond is 3.4 angstrom। I have already told you that adenine combines with thymine through double bond, whereas guanine combines with cytosine through triple bond। So this one is the molecular structure of DNA, and for this great work Watson and Crick awarded through Nobel Prize children। So this one is the DNA structure, and you know that the nucleic acid is RNA also। If we talk about the RNA, the backbone is sugar and phosphate group। Nitrogenous bases linked to sugar moiety project from the backbone। Nitrogenous bases are linked to pentose sugar through N-glycosidic linkage to form nucleoside। केवल एक अंतर क्या हो जाएगा कि एडेनिन कंबाइंड्स विद यूरासिल इन द प्लेस ऑफ थाइमिन। थाइमिन के जगह पे बच्चों यहाँ पर यूरासिल जुड़ जाएगा आरएनए में। तो आप जानते रहिए कि ए कंबाइंड्स विद यू इन द केस ऑफ आरएनए, एंड देयर इज वन मोर डिफरेंस दैट आरएनए इज ऑफ थ्री टाइप्स व्हिच आर एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है बच्चों, जो कि मैसेज को, कोडांस को कैरी कर रहा होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है, और यहाँ पर जो है एमआरएनए की कोडांस को टीआरएनए पढ़ रहा होता है, दैट इज ट्रांसफर आरएनए, और उस हिसाब से एमआरएनए के मैसेज के हिसाब से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। दैट इज बेसिकली नोन एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, विच यू विल डिस्कस इन डिटेल इन 12th क्लास। आगे चल के आप डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर ट्रांसलेशन कि किस तरीके से एमआरएनए की कोडांस को टीआरएनए ट्रांसलेट करता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो अमीनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर जीन का एक्सप्रेशन होता है, दैट इज वेल नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ जीन। So children, if we talk about the structure of RNA, then it is basically consisting ribose sugar, the phosphate, nitrogenous base, adenine, guanine, cytosine and uracil on the place of thymine। ध्यान दीजिएगा, थाइमिन की जगह पर यहाँ पर यूरासिल होगा। एंड RNA is basically of three type, that is mRNA, messenger RNA, tRNA, transfer RNA and rRNA, that is राइबोसोमल आरएनए। तीन आरएनए होते हैं ना, तो एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अगर बच्चों हम डीएनए और आरएनए के अंतर को देखें, ध्यान दीजिएगा जरा, कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन ये, डीएनए और आरएनए का अंतर क्या डिफरेंस है इसमें। देखिए,
डीएनए को तो हम लोगों ने देखा बच्चों, डीएनए के स्ट्रक्चर को भी देखा, फंक्शन को भी देखा। हम लोगों ने देखा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए एक्चुअली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जा रहा होता है। 12th क्लास में बच्चों आप प्रूव भी करेंगे, इसको आपको प्रूव करना होगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। किस तरीके से डीएनए कन्वे करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ओके, और अगर हम डीएनए की बात करें फुल फॉर्म, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब पहला जो पॉइंट है, इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबो शुगर। यहाँ पर डीऑक्सीराइबो शुगर होता है। बेसिस की अगर बात करें तो एडेनिन कंबाइंड्स विद थाइमिन थ्रू डबल बॉन्ड एंड साइटोसिन कंबाइंड्स विद गुआनिन थ्रू ट्रिपल बॉन्ड एंड these bonds are hydrogen bond एंड डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स अरेंज्ड। क्योंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वाटसन और क्रिक ने भी यही बताया था कि इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इट इज कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर स्पाइरली अरेंज्ड। दो न्यूक्लियोटाइड्स जो कि स्पाइरली अरेंज्ड रहते हैं। और जो सबसे खास बात आपने देखा, दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल which just conduct the genetic information from one generation to another generation. Let us discuss the structure of RNA. अब हम RNA की बात करें बच्चों, तो RNA फुल फॉर्म इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबो शुगर नहीं है, बल्कि राइबो शुगर है। If we talk about the nitrogenous bases, then adenine combines with uracil. Okay, uracil replacing the thymine here, and cytosine similar combines with guanine. cytosine का सेम है, लेकिन एडेनिन यहाँ पर थाइमिन की जगह पर यूरासिल से कंबाइंड होता है इन द केस ऑफ आरएनए। एंड यूजुअली आरएनए आर सिंगल स्ट्रैंडेड, और आरएनए जो है वह सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं बच्चों। तो यह डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर की बात रही। क्योंकि आज का क्लास स्ट्रक्चर और डाइजेशन पर बेस्ड है, तो अब हम डाइजेशन की अगर बात करें बच्चों, तो कोई भी अगर हम फ्रूट्स, ग्रेन्स या कोई भी फ्लेसेस भी अगर हम खा रहे होते हैं, तो वहां पर हमें न्यूक्लिक एसिड हमारे अंदर जा रहा है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। एंड न्यूक्लिक एसिड इज बीइंग डिग्रेडेड, इज बीइंग ब्रेक डाउन थ्रू द एंजाइम न्यूक्लिएजेज। या न्यूक्लिएजेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है। न्यूक्लिएजेज जो कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, ध्यान दीजिए, न्यूक्लिक एसिड को पहले तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड्स में, और फिर जो सुकस इंटेरिकस है दैट इज इंटेस्टाइनल जूस, वहां पर एंजाइम प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइडेजेज व्हिच स्प्लिट्स द न्यूक्लियोटाइड इनटू न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को केवल अलग कर देगा। एंड देन after the breakdown of nucleotide into nucleoside, another enzyme is there that is named as nucleosidases। और अब एक दूसरा एंजाइम आएगा बच्चों, न्यूक्लियोसाइडेजेज, जो कि न्यूक्लियोसाइड को फर्दर ब्रेक डाउन करेगा राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस में, क्योंकि फास्फोरिक एसिड तो पहले ही अलग हो चुका है। इस तरीके से डाइजेशन को हम बोलते हैं, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ complex food material into simpler and soluble form. And in today's class we have just seen the digestion of nucleic acid. आज हम लोगों ने बच्चों एंजाइम्स के बारे में भी देखा, एंजाइम्स का फंक्शन, लॉक एंड की मॉडल, किस तरीके से एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, और फिर एंजाइम का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन व्हिच आर ऑक्सीडोरेडक्टेजेज, ट्रांसफरेजेज, आइसोमरेजेज, लाइएजेज, हाइड्रोलेजेज and ligases, 6 groups of enzymes on the basis of their function. Then we have seen the cofactors also, which are coenzymes, prosthetic group and metallic ion. And in nucleic acid we have seen the structure of DNA and RNA, the differences between DNA and RNA, and then the function of nucleic acid as well as the digestion of nucleic acid. My dear kids, in the next class we shall start the next part of biomolecule. So please prepare these things. Please prepare the final notes according to yourself. आप अपने भाषा में भी नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि समझने के बाद
लास्ट में आप एग्जाम में वही लिख पाते हैं जो आप समझे होते हैं बच्चों। इसलिए ट्राई टू मेक द नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड आल्सो फॉलो द इंडिकेशंस गिवन बाय मी। Thank you very much. In the next class, we shall discuss the next biomolecule. Okay, thank you, children.